क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपने लिए नाम, पैसा, दौलत, शोहरत, खूबसूरती, रुतबा, आदर, सम्मान नहीं खोजता, जो अपने जीवन में इन चीजों को नहीं चाहता? इन चीजों की चाह रखना गलत नहीं है, लेकिन जो गलत है वो ये कि यदि वो अपने खुदा को याद नहीं रखता, अगर वो सही और गलत का एहसास नहीं रखता, तो ये सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं सैमसन मसीह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस खूबसूरत और मुबारक दिन में, और आप सभी को जय मसीह की कहता हूं। आज जो मनन के लिए हमने वचन लिया है वो लिया है यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 45वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत, जहां कुछ इस तरह से लिखा है, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज। मैंने और आपने अब्राहम और लूत की कहानी जरूर सुनी होगी, जरूर पढ़ी होगी। अब्राहम और लूत एक साथ रहा करते थे। लूत जो था अब्राहम का भतीजा था, और अक्सर उनके बीच में भेड़ बकरियों को लेकर और बाकी दूसरी चीजों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता था। एक दिन अब्राहम ने लूत को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि हमारा इस तरीके से लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है, इसलिए तू अपने लिए एक अच्छी जगह का चुनाव कर ले और अपने दल के साथ वहां रहना, और मैं अपने दल के साथ किसी और जगह पर चला जाऊंगा। और लूत ने सदोम अमोरा की तराई की जगह को चुना। उसने देखा कि यहाँ बहुत हरियाली है, बहुत उपजाऊ जमीन है, पानी है। ये देखकर उसने उस जगह को चुन लिया, जबकि वो जानता था कि सदोम अमोरा कैसी जगह है, वो उसमें कितनी दुष्टता है, कितना पाप है, कितनी गंदगी है, वो इस बात को जानता था। और ऐसा हुआ कि सदोम अमोरा के साथ उसके संबंध बढ़ते चले गए, और यहाँ तक कि वो उनका न्यायाधीश बन गया। उसकी लालसा जो है वो बढ़ती चली गई। उसे मान मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था, वो उस जगह पर जाकर रहने लगा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और वो उस जगह में रहने लगा। और हम जानते हैं कि आगे उसको उसका क्या परिणाम मिला। हमारे और आपके जीवन के अंदर भी कई बार ऐसे ही होता है। हम इस बात की कोई चिंता नहीं करते, कोई फिक्र नहीं करते कि परमेश्वर को ये चीज भाती है या नहीं भाती, क्या ये सही है या गलत है। हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं। हमारा अपना स्वार्थ, अपनी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होनी चाहिए। उसकी वजह से किसी को दुख मिले, तकलीफ मिले, परेशानी मिले, या इससे किसी का कोई अहित हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परमेश्वर इसीलिए कहता है, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज। इंसान की फितरत होती है कि वो अपने लिए अच्छा चाहता है, बढ़िया चाहता है, लेकिन उसका ये चाहना गलत नहीं है। वो चाह सकता है, और परमेश्वर ने भी अपने स्वरूप में, अपनी समानता में इंसान को इसीलिए तो बनाया कि वो उसे अच्छा से अच्छा पहना सके, अच्छा खिला सके, अच्छा ओढ़ा सके, पहना सके। उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि यदि हम अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, हम किस तरीके से उस चीज को जो हमारी लालसा है, किस तरीके से पा रहे हैं। क्या उससे किसी का अहित हो रहा है? क्या किसी को उससे नुकसान पहुंच रहा है? अगर ये चीज हम समझ जाते हैं, और इसके बाद जो है अगर हम उन तमाम बातों को याद रखकर कि इससे किसी का अहित नहीं, इससे किसी को कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं, और अगर आप इस तरह से अपनी जिंदगी के अंदर उन तमाम चीजों को हासिल करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको और ज्यादा फलवंत करेगा। आइए हम दुआ करें। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्तुति और महिमा के योग्य खुदाबंद, तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद आज के इस नए और खूबसूरत दिन के लिए कि पिता, इस दिन में तूने हमें संभाल कर रखा। न केवल हमें संभाला, परंतु हमारे घर, हमारे परिवार को भी संभाल कर रखा।
पिता तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद आज के इस वचन के लिए भी खुदा, कि हम एक बार फिर से अपने आप को जांच सके, परख सकें खुदावन, कि हम किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह की समझ रखते हैं और किस तरीके से अपनी लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं। पिता, तुझसे तेरा अनुग्रह, तेरी दया चाहते हैं। पिता, चाहते हैं कि हर बात में तू हमारी मदद कर, हमारी अगुवाई कर, ताकि सारा आदर, सारा महिमा तुझको, तेरे नाम को मिल सके खुदावन। और हम जानते हैं खुदावन कि जो आशीष तू हमको देता है, जो मिरास तू हमको देता है खुदावन, वो सर्वदा सर्वदा तक हमारे साथ रहती है और हम उसको उपयोग कर पाते हैं। मेरे खुदा, तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद। पिता परमेश्वर, इन तमाम भाई बहनों को खुदावन अपने अनुग्रह, अपनी दया में पिता आप छुपा कर रखें और इनकी तमाम ज़रूरतों को खुदावन अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरा करें। ये सब कुछ मांगता हूँ अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आपको अपने अनुग्रह, अपनी दया में छुपा कर रखे। जय मसीह की।